हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 7 हनीकॉम का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, रिटन बाय शारदा द्विवेदी महोदया के द्वारा लिखा गया है, जो हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। ये जो लेसन है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, एक्सपर्ट का मतलब होता है किसी काम में विशेषज्ञ होना, और डिटेक्टिव्स का मतलब होता है जासूस। यहाँ डिटेक्टिव्स इसलिए है क्योंकि यहाँ दो लोग हैं जो जासूसी करते हैं किसी एक व्यक्ति का, जो उसके पड़ोस में आया हुआ है रहने के लिए। एक बच्चा है और एक उसकी बहन है, दोनों के बारे में हम कंफर्म करेंगे, स्टोरी ही के बारे में कंफर्म करने वाले हम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं स्टोरी के शुरू होने से पहले कि हम आज इस वीडियो में कंफर्म करेंगे सबसे पहले बुक के बारे में, यानी जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स है, जो कि एक लेसन है, वो किस बुक से पब्लिश हुआ, कब पब्लिश हुआ, और उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और हम फिर बात करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में, कितने कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में जिन्होंने अपना रोल प्ले किया हुआ है, जो पात्र हैं इस कहानी के। और फिर बात करेंगे इमेज के माध्यम से पूरी कहानी कंफर्म करेंगे, ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाए, एक भी चीज़ आपसे छूटे ना, बचे ना, कहीं भी आपको कुछ और ढूंढने देखने की जरूरत ना पड़े। और एट लास्ट वीडियो के हम बात करेंगे सोल्यूशन के बारे में, जो आपके बुक के अंत में क्वेश्चंस है उसका सोल्यूशन, पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ मिलने वाला है। तो बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा। और हाँ, सबसे पहले ही बता दूं मैं आपको, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ये है अबाउट द पोएट, आई मीन अबाउट द बुक। ये जो बुक, जो आपका लेसन है ना, डिटेक्टिव्स, जो डिटेक्टिव्स लेसन है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, वो द ब्रोकन फ्लूट नामक बुक का एक भाग है, एक लेसन है, जो 1994 में लिखा गया था। उसके बाद ये 1994 में पब्लिश हुआ था। लिखा कब गया था ये कंफर्म नहीं है, पब्लिश हुआ था 1994 में। उसके बाद ये 2002 में भी पब्लिश हुआ, फिर 16 में भी पब्लिश हुआ। तो कई बार ये पब्लिकेशन की हो चुकी है, लेकिन 1994 में ये पहली बार पब्लिश हुआ था। और ये आपको कंटेंट दिख रहा है इस बुक का, कंटेंट्स में कौन कौन से लेसन हैं आप देख सकते हो। थर्ड लेसन पर है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, जो आज आप पढ़ने वाले हो, ये द ब्रोकन फ्लूट में थर्ड लेसन पर आता है, जो 1994 में शारदा द्विवेदी महोदया के द्वारा लिखा गया था। तो चलते हैं, स्टोरी के कैरेक्टर्स को कंफर्म करते हैं। जो कैरेक्टर्स हैं वो है, पहला निषाद, जो 7 साल का बच्चा है। 7 साल का बच्चा है, इसका निषाद नाम है। इसका एक और नाम है, वो है सेवन। सेवन क्यों नाम पड़ा? वो इसलिए क्योंकि जो 7 सुर होते हैं, 7वां सुर जो होता है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था। क्योंकि आपको पता होगा सारे गा मा पा धा निशा, निशा, ये निशा जो होता है ये 7वां सुर होता है संगीत का। तो चूंकि अगर ये लड़की होती तो निशा हो जाता, लेकिन ये लड़का था, इसलिए कहा चलो भाई तुम भी बन जाओ केवटराज निषाद, तो निशा के बजाय निषाद हो गया ये। तो इसका नाम निषाद 7वें सुर के कारण पड़ा था, इसलिए इसका नाम सेवन यानी 7वां सुर भी रखा गया। तो इसका 2 नाम है, निषाद और सेवन। और सौभाग्य की बात है, आप कह सकते हो लक की बात है, ये 7 साल का, 7 ईयर का था भी उस समय। दूसरी कैरेक्टर है जो है माया, यही मेन कैरेक्टर है, यही प्रोटेगोनिस्ट है, यही इस लेसन में बोलने वाली है। जहां भी आपको लेसन में मिलेगा आई 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 यानी मैं, तो ये माया ही कह रही है। यानी कि माया जो है अपने भाई से बात करते हुए आपको पूरी कहानी सुना रही है। तो माया ही कहानी को सुनाने वाली स्पोक्स पर्सन है ये, जो कि 10 साल की है, अपने भाई से बड़ी है। और ये दोनों डिटेक्टिव का काम करते हैं। मिस्टर नाथ का, मिस्टर नाथ का पूरा नाम नहीं पता है, सिर्फ मिस्टर नाथ है, जो कि आए हुए हैं इन दोनों के पड़ोस में रहने के लिए। इनके बारे में और बाकी लोगों के बारे में हम कंफर्म करेंगे इस स्टोरी में। जो अगला कैरेक्टर है वो है रमेश, जो कि एक वेटर है। पास में एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में एक वेटर है जिसका नाम है रमेश, जिससे जान पहचान है माया की भी और निषाद की भी। तो ये एक मेजर कैरेक्टर है। ये है माया की माँ, जो कि नाम नहीं दिया गया इसमें, जो कि एक डॉक्टर है, पेशे से ये डॉक्टर है, इनका पेशा जो है वो डॉक्टरी का है। और जो अगला कैरेक्टर है, ये मेन कैरेक्टर नहीं है, इनका सिर्फ एक प्रकार से नाम आया है, लेकिन आपको बता दूं मैं कि ये चूंकि हैं इसलिए मैंने दे दिया। ये है मिस्टर नाथ के विजिटर। ये मिस्टर नाथ से, जो कि पड़ोस में रहते हैं निषाद और माया के, उनसे मिलने के लिए, मिस्टर नाथ से मिलने के लिए हर रविवार को आते हैं। ये विजिटर हैं, ये उनसे मिलने आते हैं हर संडे को, नाथ से मिलने आते हैं ये। तो चलते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं। निषाद जो है तथा उसकी 10 साल की बहन माया, दोनों ही अपने पड़ोसी मिस्टर नाथ को लेकर हमेशा ही उत्सुक रहा करते थे।
दोनों आजकल जो है ना वो नाथ के ही बारे में चर्चा करते हैं। निषाद कहता है कि मैं एक बार कंचा खेल रहा था, गलती से वो कंचा जो है वो मिस्टर नाथ के घर के अंदर चला गया और मैं उनके घर जाकर के देखा, झांका, मुझे मौका मिल गया देखने का। मैंने देखा कि वो बंदा जो है ना वो अपराधी किस्म का लगता है मुझे। वो पुलिस से बचता फिर रहा है, उसके चेहरे पर एक घाव सा है, घाव का निशान है और उसका कोई मित्र भी नहीं, अकेले ही पड़ा रहता है वो। लेकिन जब इनकी दोनों की बातें जो माँ है इनकी दोनों की वो सुनती है तो वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो बंदा ठीक है, वो मेरा पेशेंट रहा है, मैंने उसका इलाज किया है, वो चोट कहीं से लगी है, एक्सीडेंटल चोट है वो, और वो एक भद्र व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, ट्रीटमेंट मैंने किया, मुझे पता है। लेकिन दोनों बच्चे जो हैं अपनी माँ के राय से राय नहीं रखते, वे अपनी अलग राय रखते हैं, वे अपने रहस्यमयी पड़ोसी के बारे में और भी चर्चा करना चाहते हैं। ये दोनों जो हैं इस बंदे के आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं कि वो गरीब है, भिखारी है या डकैत है, खूब पैसा इसके पास है। इन दोनों ने इसके खान पान के बारे में भी चर्चा की कि ये क्या खाता होगा, कैसे पैसा लाता होगा, क्या ये रहस्यमयी जो बंदा है ये खुद बनाता है, क्योंकि ये बाहर निकलता नहीं है तो सामान ये कहाँ से पाता होगा। लेकिन कई बार इन्होंने खाना जो है वो रेस्टोरेंट से आते हुए इसके कमरे में देखा था, इसलिए ये सोचते हैं कि आखिर ये गरीब होता तो रेस्टोरेंट से कहीं होटल से खाना क्यों आता। निषाद जो है वो कहता है कि नहीं वो गरीब व्यक्ति है, जबकि माया को लगता है नहीं उसके पास ढेर सारे पैसे हैं, उसने इस धन को अपने कमरे में कहीं किसी जगह छिपा कर रखा है। इसके बाद ये दोनों जो है वो इसके घाव के बारे में चर्चा करते हैं, कहते हैं नहीं ये जख्म जो है ना वो पुलिस से मुठभेड़ के दौरान लगा होगा। चूँकि यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि जो माया है वो इसे अपराधी कहती है, जबकि निषाद जो है वो इसे गरीब बंदा कहता है। निषाद के दिल में इसके लिए जो है वो सिंपैथी है, मिस्टर नाथ के लिए सिंपैथी है, जबकि माया के दिल में मिस्टर नाथ एक डकैत है, एक क्रिमिनल है। तो ये कहती है नहीं ये मुठभेड़ में चोट लगी है, जबकि ये कहता नहीं माँ ने कहा था ना कि वो चोट जो है वो एक्सीडेंटल चोट है। अब निषाद बताता है अपनी बहन को, कहता है कि एक बार मैं माँ के साथ जा रहा था हॉस्पिटल, उस दिन माँ का जन्मदिन भी था। मैं वहाँ गया तो मैंने मिस्टर नाथ को देखा। ये बंदा कहता है कि मैं वहाँ गया तो मैं मिस्टर नाथ को देखा, अपनी बहन से बात कर रहा रास्ते में, ये अपनी बहन से बात कर रहा है, बहन अपने भाई से बात करी, पूरी कहानी दोनों के बीच में बातें ही खत्म हो जाएंगी। तो ये कहता है, निषाद कहता है अपनी बहन से कि वो दुबला पतला बंदा मैंने देखा तो मैं चौंक गया, मुझे उसके दुबले पतले को देख करके मुझे बहुत बुरा लग रहा था। निषाद ने अपनी बहन से कहा कि वो क्रिमिनल नहीं हो सकता। माया तर्क देती है, कहती है क्यों? अभी हैदराबाद के कल के न्यूज़पेपर में जिस क्रिमिनल का फोटो छपा था क्या वो तुमको क्रिमिनल दिखने में लग रहा था? निषाद कहता नहीं लग तो नहीं रहा था, लेकिन ये मैटर कुछ अलग है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तुम जो बोल रही हो यहाँ ये मैटर कुछ अलग है और मुझे अफसोस हो रहा है कि वो बंदा इतना दुबला पतला क्यों है, इतना गरीब क्यों है, शायद वो खाना नहीं पाता। उस शाम ये बंदा जो है उस शाम जाता है मिस्टर नाथ के घर पर। मिस्टर नाथ के घर पर जब जाता है वो बंदा तो मिस्टर नाथ दरवाज़ा खोलते हैं। मिस्टर नाथ कहते हैं क्यों बच्चा, तुम्हारा कंचा फिर से खो गया? निषाद ने कहा नहीं अंकल, कंचा नहीं खोया है। ये कह करके निषाद ने मिस्टर नाथ के हाथ को पकड़ लिया और पकड़ करके उनके हाथ में एक चॉकलेट रख दी। निषाद को इस बात का दुख था कि ये बंदा शायद नहीं खाता पीता है या इसके पास पैसे नहीं है, गरीब है, इसलिए इसकी जो है ये हालात हुई है दुबले पतले की, इसलिए इसने इसको चॉकलेट दे दिया। निषाद थोड़ी देर के बाद अपनी बहन को बता रही है सब, उसने कहा कि मैंने उसको चॉकलेट दे दिया। फिर निषाद ने कहा कि फिर थोड़ी देर के बाद मैं रेस्टोरेंट पे गया जहाँ पर वो रमेश था। चूँकि रमेश इन दोनों को जानता था क्योंकि इनकी माँ को भी जानता था, वो इनके पिताजी को भी जानता था, तो आसपास के लोग थे, इसलिए रमेश जो है वो 7 साल के इस बच्चे के प्रश्नों का उत्तर देता है। ये निषाद जो है रमेश से पूछता है मिस्टर नाथ के बारे में, क्योंकि यही बंदा है रेस्टोरेंट का वेटर जो मिस्टर नाथ को डेली खाना पहुंचाता है, तो ये उससे जानकारी लेता है। इसकी बहन कहती वाह रे मिस्टर डिटेक्टिव, तुम तो बहुत सारे प्रश्न पूछे होगे तब तो उस मिस्टर नाथ के बारे में रमेश से। उसने हंस कर के कहा हाँ क्यों नहीं, मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, सुनो मैंने क्या पूछा और मुझे क्या उत्तर मिला। जब मैंने मिस्टर नाथ के खाने के बारे में बात किया रमेश से, तो रमेश ने मुझे बताया कि मिस्टर नाथ दिन में 2 बार भोजन करते हैं, सुबह और शाम, और सुबह और शाम को वो चाय लेते हैं, मैं जाकर के दे के आता हूँ उनका। लेकिन भोजन जो है ना प्रतिदिन का एक समान होता है, 2 चपाती लेते हैं, 1 तरीके की सब्जी और 1 तरीके का दाल ले लेते हैं, वो बस यही उनका सुबह शाम हमेशा का खाना होता है।
और वे पेमेंट भी मुझे नगद करते हैं। रमेश बताता है, ये रमेश कहता है मुझे पेमेंट नगद करते हैं वे, और उसके अलावा मुझे टिप्स भी देते हैं, बख्शीश भी देते हैं। अब ये सोचने लगता है बेचारा निषाद कि आखिर वो पैसे कहाँ से पाया, मैंने गरीब सोचा था उसको, पैसे उसके पास कैसे आए। लड़की कहती है देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि वो बंदा जो है वो चोर डकैत है, लुटेरा है, वो क्रिमिनल है, वो पैसे रखा हुआ है कहीं पे। फिर ये कहता है सुनो सुनो सुनो, रमेश ने और क्या कहा। रमेश ने कहा कि एक बात अजीब मुझे लगती है बस, और वो ये कि हर संडे को वो मुझसे यानी मिस्टर नाथ मुझसे 2 थाली खाना मंगवाता है। क्यों मंगवाता है? क्योंकि मैं जब वहाँ जाता हूँ देने के लिए ना, तो देखता हूँ कि वहाँ एक अतिथि आता है जो कि हर संडे को आता है। मैं उसी अतिथि को, उसी गेस्ट को हमेशा देखता हूँ, उसी विजिटर को देखता हूँ। जो मैंने अभी आपको पिक दिखाई, जो चश्मा पहने हुए बंदा था मिस्टर नाथ का विजिटर, वही विजिटर है जो हर संडे को मिलने आता है मिस्टर नाथ से। वो एक लंबा हट्टा कट्टा बंदा था और चश्मा भी पहनता था। मिस्टर नाथ जो है वो उनके सामने बैठे रहते थे। मिस्टर नाथ जो है वो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जबकि वो बंदा जो विजिटर था वो बहुत बातूनी था। तो ये सारी बातें रमेश बताता है निषाद को, और निषाद अपनी बहन को बता रहा है। बहन जो है वो सहम जाती है, इसको डर लग जाता है कि पक्का वो दुष्ट व्यक्ति होगा, क्योंकि वो अपराधी होगा। वो जो साथ में आता है उसके हर संडे, उसके पास पैसे का जो है वो जखीरा होगा, वो खजाना होगा, रखा होगा। और यह हो सकता है कि दोनों मिल करके कहीं पैसे रखे हों, या मिस्टर नाथ के ही घर पर पैसे रखे हों और वो हर संडे को लेने आता है। तो दोनों एक दूसरे के जो हैं वो सट्टे पट्टे हैं, दोनों जो है वो डकैत हैं, दोनों आपराधिक जो है बंदे हैं। फिर भी ये जो है दिल में इसके अफसोस है कि आखिर इतना अगर पैसे है उसके पास तो वो पतला कैसे है। यानी कि सब कुछ हो जाने के बाद भी जो बंदा है, जो निषाद है, उसके दिल में सिंपैथी है मिस्टर नाथ के प्रति, जबकि बहन जो है उसको क्रिमिनल बनाने पर तुली हुई है। तो इस तरीके से जो ये फर्स्ट पार्ट है ये खत्म होता है आपकी स्टोरी का। सेकेंड पार्ट में हम चलते हैं। ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में होता ये है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद दोनों बच्चों का स्कूल जो है वो अगले दिन खुलने वाला होता है, पर उस दिन इतनी भारी बारिश होती है कि वे जो हैं स्कूल नहीं जा सकते। भयंकर बारिश के कारण स्कूल जाने में असमर्थ दोनों भाई बहन होते हैं। इसलिए जो बहन होती है माया, वो ब्लॉक लेटर में एक पेज लिखने लगती है। ब्लॉक लेटर में, लार्ज ब्लॉक लेटर में वो एक पेज में लिखने लगती है कुछ चीज़ें। क्या लिखती है वो आपको भी पता चलेगा। आपको शायद पता हो कि यही जो है वो आपके सेकेंड पार्ट का टाइटल भी है। अगर आप देखोगे बुक में, कैचिंग ए क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाई अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, ये आपका सेकंड पार्ट का टाइटल भी है। तो ये कुछ लिख रही है, इसमें क्या लिखेगी अभी आपको ये बताया जाएगा। तो चूंकि ये लिख रही है, बिजी है, और इसका भाई जो है वो पेट के बगल में ही बेड पर लेट करके कॉमिक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है कॉमिक की। थोड़ी देर बाद माया जो है जब वो लिख चुकी होती है तो उसने अपने भाई से कुछ बताना चाहा। उसने कहा सुनो, मैंने क्या लिखा है, मैंने एक नोट तैयार की है, उसमें मैंने कुछ बातें लिखी है मिस्टर नाथ के बारे में। वो सारी बातों को मैंने फैक्ट का नाम दिया है, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3। जैसे सीबीआई वाले क्रिमिनल जो रिपोर्ट करते हैं, या डिटेक्टिव्स या पुलिस वाले जो है वो बताते हैं कि पहली गलती इसकी ये है, दूसरी तीसरी ये, चौथी पांचवी ये। तो ये फैक्ट बताते हैं कि पहली बात तो ये कि ये बंदा इस तरीके का दिखता है, दूसरी बात तो ये बंदा इस तरीके का शातिर बंदा है। अलग तरीके से वो फैक्ट बताते हैं फंसाने के लिए उस अपराधी को। तो लड़की भी कुछ फैक्ट लिखी है उस मिस्टर नाथ के बारे में, तो अपने भाई को हर फैक्ट को बताती है। कहती है सुनो, मेरा फैक्ट नंबर 1 सुनो। फैक्ट नंबर यानी तथ्य क्या है, पहला तथ्य क्या है मैं बताना चाहती हूं तुमको, सुनो कि क्यों मैं उसको क्रिमिनल कहती हूं। तो फैक्ट नंबर FACT आपको लिख दूं मैं, आपके बुक में भी लिखा है, आप चेक कर लीजिएगा। फैक्ट नंबर 1 क्या कहती है माया अपने भाई से, सुनिएगा। कहती है सुनो, फैक्ट नंबर 1 जो है वो है उसका नाम। मुझे बताओ तुमको क्या पता है उसका पूरा नाम। निषाद कहता नहीं, मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है मिस्टर नाथ नाम है। ये कहते हैं देखा तुमने, उसका नाम मिस्टर नाथ है, लास्ट नाम पता है, बिगिनिंग का नाम नहीं पता है। इसका मतलब बंदा जो है वो नाम बदल करके रह रहा है, उसका पहला नाम जानना हमें चाहिए। यानी कि हमें सबसे पहले उसका नाम जानना है, उसके नाम में ही सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। तो ये फैक्ट नंबर 1 है, इसके मतलब कि वो जो है बंदा अपना नाम छिपा रहा है। फैक्ट नंबर 2 है ये कि जिस घर में रहता है, जिस कमरे में रहता है वो शंकर महोदय का घर है। तो शंकर हाउस के जो किराएदार है ना, वो उस बंदे को पागल कहते हैं, सनकी कहते हैं ये बंदा अजीब तरीके का व्यवहार करता है। आखिर वो अजीब तरीके का व्यवहार क्यों करता है, इसका मतलब है कि वो बंदा क्रिमिनल है। फैक्ट नंबर 3 सुनो, बहन अपने भाई से बताती है सब। फैक्ट नंबर 3 कहती है कि वो किसी से बात नहीं करता।
और अभद्र बंदा है, मैनरलेस बंदा है। आखिर क्यों किसी से बात नहीं करता? कुछ तो छिपा रहा है वो ना, इसका मतलब कुछ राज है। फैक्ट नंबर 4 सुनो। वो शंकर के घर पर 1 साल से रह रहा है और पिछले 1 साल से रह रहा है वो भी एक ही कमरे में, रूम नंबर 10। ये 10 नंबर में रह रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ राज है। शायद उसी कमरे में इसने छिपाया हो, गाड़ा हो ढेर सारे धन खजाने जो लूट करके आया हो वो क्रिमिनल। फैक्ट नंबर 5 सुनो। 5 जो है वो ये कि वो कोई काम नहीं करता, सिर्फ घर में बैठा रहता है। आखिर घर में बैठकर, कमरे में बैठकर करता क्या है ये? तो ये तो है ना, क्रिमिनल है वो। फैक्ट नंबर 6, शंकर हाउस के सभी बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, सब उससे डरते हैं। आखिर क्यों डरते हैं बच्चे उस एक आदमी से जो दुबला पतला तुमको लग रहा है बेचारा सा? उससे डरते क्यों हैं? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ राज है। फैक्ट नंबर 7 सुनो। लड़की कहती है हमारे जो चश्मदीद गवाह है ना रमेश, जिससे तुम मिले थे, उसने भी तो बताया था ना कि संडे के स्पेशल दिन वो बंदा आता है, स्पेशल व्यक्ति है, उसके अलावा कोई मिलने नहीं आता। इसका मतलब है कि वो क्रिमिनल है, और क्रिमिनल से मिलने एक ही बंदा आता है, वो भी क्रिमिनल है उसका। तो ये कोई ना कोई राज तो है इसके पीछे। फैक्ट नंबर 8वां सुनो। वह कुछ नहीं करता है, अगर घर पे ही रहता है तो पैसे कहाँ से पाता है? खाने का पैसे कहाँ से पाता है? ऊपर से रमेश बता रहा था कि वो टिप्स भी देता है। आखिर कैसे, ये कैसे होता है तुम मुझे बताओ। फिर अपने बहन भाई से ये पूछती है लड़की, कहती है अच्छा निशाद मुझे ये बताओ, कुछ भूल तो नहीं गई मैं? कोई और फैक्ट बचा हो तो बताओ। निशाद जो ये बातें सुन तो लेता है लेकिन इसे विश्वास नहीं होता है। वो कहता है नहीं, मैं इस बात से असहमत हूँ। तुम उसे अपराधी कह रही हो लेकिन मैं उसे अपराधी नहीं मानता। निशाद को मिस्टर नाथ के कोई मित्र न होने पर बहुत बुरा लग रहा था, पर माया के अनुसार प्रत्येक रविवार को उससे मिलने वाला व्यक्ति जो है वो उसका साथी है, और वो भी आपराधिक साथी। अपराध किया है दोनों ने मिल करके, और उसके सारे राज एवं लूट के सामान छिपाने की सारी जगह भी वो बंदा जानता है, जो विजिटर है, जो मिलने आता है हर संडे को। दोनों बच्चों के बीच में इस बात को लेकर के एक तीखी बहस होती है। निशाद कहता नहीं, वो सही बंदा है, गरीब बंदा है, ऐसा है वैसा है, कुछ पैसे होंगे वो अलग बात है, लेकिन वो बंदा जो है मुझे नहीं लगता कि वो आपराधिक रिकॉर्ड का है। जबकि ये जो है माया है, उसे कहती है वो क्रिमिनल है। निशाद को इस बात का बुरा लग रहा था कि माया उसे बार बार अपराधी क्यों मान रही है। निशाद जो है इस बात को लेकर के उससे बहुत बहस भी करता है। निशाद बस इतना जानना चाहता था कि मिस्टर नाथ इतने दुबले पतले और अकेले क्यों हैं। वो चाहता है कि वो उनका मित्र बने, यानी कि ये बंदा मित्र बनना चाहता है मिस्टर नाथ का, जबकि माया जो है वो उसे क्रिमिनल ठहरा रही है। निशाद को माया के किसी भी तथ्यों पर जरा भी यकीन नहीं होता। इस तरीके से दोनों डिटेक्टिव जो हैं अपनी अलग अलग धारणाएं रखते हैं। ये उसे अपराधी बनाती है और ये उसे बेचारा बना करके अपना दोस्त बनाना चाहता है। तो ये इस तरीके से दोनों डिटेक्टिव्स, दोनों जासूसों की कहानी यहीं खत्म होती है। हम कहानी खत्म होने के बाद चलते हैं क्वेश्चन आंसर की दुनिया में, सोल्यूशन की दुनिया में। आप यहाँ चेक कर लीजिएगा, पेज नंबर 89 में पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा ये तीनों है। यहाँ पर आप देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी होगी लिखने में। पेज नंबर 93 का पहला क्वेश्चन और इसका आंसर, ये दूसरा क्वेश्चन इसका आंसर, तीसरा क्वेश्चन इसका आंसर, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो उसी पेज का है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए इसका आंसर यहाँ रखा हुआ है। ये सेकेंड क्वेश्चन पेज नंबर 94 का, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी आंसर थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था इसलिए आंसर इसका यहाँ रखना पड़ा मुझे। इस तरीके से सारे प्रश्न खत्म होते हैं, सारे उत्तर खत्म होते हैं, सोल्यूशन आपको मिल जाता है। आशा आपको ये कहानी समझ में आई होगी। पसंद आई होगी कहानी तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करना। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि कोई बात है, कोई परेशानी है, ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको दे सकूँ। उसके अलावा आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स के अलावा अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटा जरूर बजा देना यार। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।